सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद भी अगर किसी घर में चोरी हो जाए तो इंसान करेगा तो क्या करेगा। ये घटना मैं आपको बताऊं कि 15 फरवरी की है, जहां पर चोर आते हैं सुबह 5 बजे के आसपास, प्रयास करते हैं किस तरीके से पहले सबूत को मिटाया जाए ताकि उनके चेहरे ना आए। यहाँ पर तार काट देते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, चोरी करने की कोशिश करते हैं। तो घर का कैमरा, वो स्ट्रीट कैमरा था जिसकी वायर कटी थी, जो अंदर घर का कैमरा, वहाँ से शैडो में उन दोनों लड़कों ने ट्राई किया गेट का लॉक तोड़ने की, लेकिन वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स से 5 बजे की बात है, वो भाग गए, ताला उनसे टूटा नहीं और वो भाग गए। तो इतना जो भी कमाया है इंसान का, तो 2 रुपये का बहुत होता है। मेरा ट्रांसफार्मर ले गए, वाईफाई ले गए, रूटर ले गए, LCD ले गए, सब कुछ ले गए। इसमें हाँ गोल्ड नहीं था, वो मैंने लॉकर में रख दिया था, थैंक गॉड कि उस बच गया। ये सीसीटीवी कैमरा आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी कैमरा इसीलिए लगाए जाते हैं कि कहीं इंसान अपने घर से बाहर हो या घर के अंदर हो, सिक्योरिटी रीजंस के कारण सीसीटीवी कैमरास लगाए जाते हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस भी ये कहती है कि देखिए, हम तो आपकी सुरक्षा के लिए बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का ध्यान आपने भी रखना है और सीसीटीवी कैमरा जो है हर घर को अपने लगाने चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद भी अगर किसी घर में चोरी हो जाए तो इंसान करेगा तो क्या करेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं हूँ कहाँ पर। मैं इस समय में राजपुरा में मौजूद हूँ और राजपुरा लेन नंबर 22 की ये घटना है, जो 15 फरवरी को एक प्रयास किया गया चोरों द्वारा कि किस तरीके से उनके चेहरे कैद ना हो और सीसीटीवी कैमरा की तार काट देते हैं। और उसके बाद चोरी उस दिन नहीं हो पाती। सुबह 5 बजे का समय होता है और उनको लगता है शायद कोई जाग ना जाए और वो पकड़े ना जाए, लेकिन उनके हौसले यहाँ रुकते नहीं हैं और वो चोरी करते हैं अगले दिन। पूरा मामला क्या है वो इन्हीं के परिवार से जानने का प्रयास करेंगे। चलते हैं अंदर और जानते हैं पूरा मामला क्या है। ये वो घर है जहाँ पर 15 फरवरी को तो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन 16 तारीख को जो है वो यहाँ पर दोबारा अटैम्प्ट करते हैं और कोशिश भी करेंगे यहाँ पर सीमा जी से बात करने की। क्या कुछ सामान, मैम अब थोड़ा सी आपसे बात करेंगे। 15 तारीख को कोशिश करते हैं कि पहले सबूत मिटाए जाएँ, शक्ल ना आए। पूरा मामला क्या है वो जानना चाहेंगे। भैया 15 तारीख अर्ली मॉर्निंग में मैंने अपने CCTV कैमरे चेक किए, रोज़ ही करती हूँ। तो चेक करने के बाद मैंने देखा कि एक कैमरा नहीं चल रहा है। तो एक कैमरा जब नहीं चल रहा है तो 3 चल रहे हैं, तो मुझे थोड़ा-सा डाउट हुआ कि क्या पता कोई और प्रॉब्लम हो। थोड़ा वेट किया मैंने। वेट करने के बाद नहीं चला जब कोई 2-3 घंटे, फिर मैं खुद पंजाब में जॉब करती हूँ, तो मैं आउट ऑफ पंजाब जम्मू ही रह रही हूँ। तो मदर फादर मेरे यहीं नियर बाय में ही रहते हैं और मेरी सिस्टर भी रहती है। तो मैंने दोनों को अप्रोच की, मैंने कहा पापा मम्मी आप जाओ ज़रा देखो, ये कैमरा चल नहीं रहा है। कहते बेटा जाते हैं। जाके आके देखा, मेरी बहन भी आई, तो आके देखा, सिस्टर ने बताया दीदी ये कैमरे की तो तार ही काटी हुई है। फिर मेरा माइंड ऐसे हो गया एकदम। अच्छा, मैंने कहा और देखो अंदर कुछ गया तो नहीं है, कोई चोरी वोरी तो नहीं हुई। पूरा चेक किया तो चोरी नहीं हुई थी, पर मैंने मेरे CCTV खंगाले जब पूरे, तो पता चला कि 2 लड़के आए रॉड लेके। उन्होंने कैमरे पे की वायर काटी। वायर काटते तो नहीं आए, पर उन्होंने रॉड जब निकाली कैमरे तक पहुँचे तो वायर कटी है। और उसके बाद दूसरे कैमरे से इंटरनल जो घर का कैमरा, वो स्ट्रीट कैमरा था जिसकी वायर कटी थी, जो अंदर घर का कैमरा, वहाँ से शैडो में उन दोनों लड़कों ने ट्राई किया गेट का लॉक तोड़ने की, लेकिन वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स से 5 बजे की बात है, वो भाग गए, ताला उनसे टूटा नहीं और वो भाग गए। तो हमें ये हो गया कि ये तो स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट की है। तो मैंने वहीं से अपने जीजा जी को बोला कि आप थोड़ा जाके जो भी नियर बाय पुलिस स्टेशन हमारा पड़ता है, वहाँ आप जाके FIR लिखवा दो। जीजा जी गए, उन्होंने वहाँ बात करी, ऐसे ऐसे हुआ है तो आप लिख लीजिए, अब FIR लिखवाने आए हैं। तो उन्होंने पक्का FIR तो नहीं लिखा, कहीं किसी रजिस्टर में उन्होंने लिख लिया, एक कंप्लेन की तरह लिख दिया भाई। कंप्लेन की तरह लिख लिया। तो जीजा जी ने बोला कि आप इस पे अगर एक्शन लोगे तो शायद ये, मतलब और भी चोरियां हुई हैं काफ़ी हमारे नियर बाय में दुकानों में। जी। पड़ोसी बताते हैं कि किसी का गले से इतने पैसे निकाल लेंगे कुछ कुछ। तो उन्होंने कहा देखो आपका घर है तो अभी आप इसको संभाल करो, आप लोग इसको ऐसे नहीं छोड़ो। बाकी काफ़ी चोरियां तो हो ही रही हैं, कोई बात नहीं, हम आएंगे, गश्त लगाएंगे, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर की क्या देखभाल। गश्त लगाई उन्होंने उसके बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं लगी मतलब वो गश्त। उस दिन तक का इंतजार करते कि चोरी हो उसके बाद आके चेक करें। गश्त नहीं लगाई जी किसी ने भी। दूसरे दिन क्या हुआ, मेरे को माइंड में कहीं न कहीं था कि दोबारा करेंगे अटेम्प्ट, पर इतनी जल्दी करेंगे ये बिल्कुल दिमाग में नहीं था। खुद भी वर्क प्लेस ऐसी होती है हमारी, मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं बिज़ी हो गई। लेकिन फिर दूसरे दिन सवेरे जब मैं शाम रात को 1 बजे तक उसी दिन कैमरे को चेक करती रही, 1 बजे तक कैमरे मेरे ठीक-ठाक से चल रहे थे।
सुबह 6 बजे जब मैं उठी हूँ तो एक भी कैमरा चल नहीं रहा। फिर मेरे माइंड में एकदम ऐसा हुआ, कैमरे नहीं चल रहे, कभी ऐसा हुआ नहीं। कभी वाईफ़ाई ना वर्क करे तो कभी होता है, फिर भी जी। वेट किया कोई आधा घंटा तो देखा तो नहीं चल रहे। फाइनली थक-हार के वहीं से कॉल करी अपने रिलेटिव को, जाके ज़रा देखो कैमरे नहीं चल रहे। मेरे जीजा जी और सिस्टर जो पास में रहते हैं दोबारा आए। बस वही होना था जिसका डर था वो कैमरे, तो कैमरे क्या चलेंगे, उन्होंने तो अच्छी खासी चोरी कर ली। कौन-कौन से कमरे में अटेम्प्ट किया है वो दिखाएँगे आप हमें? उन्होंने ये ये तो कैमरे और भी लगे हैं अंदर। जी। एक ये लगा है, एक ये लगा है, एक छत पे भी लगाया हुआ मैंने ताकि ऊपर से भी कोई आए तो पता चले। जी। उन्होंने क्या किया है, शायद पहले रेकी कर गए थे, देख गए थे, बाकी 2 कमरे मेरे खाली हैं। मैंने रखे थे रेंट के पर्पज़ से, कभी दे दूँगी। जी। लेकिन मेनली सारा मेरा सामान इस कमरे में मैं चाहूँगा एक बार तस्वीरें अंदर की भी बताई जाएँ और सारा साफ कर दिया क्योंकि कल मैं सारा दिन सिर्फ वेट करती रही पुलिस वालों के लिए। जी। तो ये है, ये बैग-शैग फेंके हुए थे उन्होंने सारे, ये गहने थे ये कुछ, सब आपने अभी समेटे हैं? समेट लिया मैंने सारा कुछ, ये सारा। इसमें चांदी के गहने थे, गोल्ड तो मैंने नहीं रखा, मैं नहीं बोलूँगी। चोरी के बाद भी पुलिस नहीं आई देखने के लिए? नहीं चोरी, कल सुबह फिर मेरे जीजा जी गए थे कंप्लेन लिखवाने, सुबह ही लिखवाए। फिर भी एफआईआर पक्की वाली हमें कोई कॉपी नहीं मिली, कोई कुछ नहीं, हमें नहीं पता इनका कैसे रहता है। गए थे, फिर पूरा दिन सामान ऐसा रहा। मैं ऑन द वे थी, कल फार्मर्स प्रोटेस्टेंट सारा चल रहा था ना यहाँ पे, एजिटेशन पे बैठे हुए हैं फार्मर। बहुत बड़ी कॉल थी, मैं कैसे तैसे वहाँ से अपनी गाड़ी निकाल के गाँव से लेके आई। मैं यहाँ 4:45 बजे पहुँची हूँ, 8:30 की चली हुई पंजाब से। 4:45 बजे जब आई हूँ तो मेरे सारे रिलेटिव बैठे हैं। बोला बेटा कोई पुलिस वाला तो आया ही नहीं है, घर सारा तहस-नहस वैसे का रखा है, ताकि हमें किसी ने फिंगरप्रिंट लेने होता है, किसी ने कुछ, हमने तब तक सारा सामान किसी ने टच नहीं किया। फिर क्या करती मैंने खुद जीजा जी को बोला चलो मेरे साथ आओ पुलिस स्टेशन। मैं पुलिस स्टेशन बख्शीनगर पास ही है, यहाँ से हार्डली आपको पता है 5 मिनट की ड्राइव नहीं है। हम गए वहाँ पे उन्होंने बताया कि ऐसा है, मजबूर थे, गवर्नर आ रहे थे तो हम सारे बिज़ी थे। मैं कहा चलो बिज़ी थे, अभी चलो आप। फिर वो मेरे साथ थे, उन्होंने 2 बंदे उन्होंने भेजे हैं। उसके बाद भी मुझे देख गए वो क्या गया क्या नहीं गया। मैंने रिटर्न में ऑलरेडी लिखा था और मैंने ये भी बताया कि मेरे को छुट्टी नहीं है और मैंने जाना है जल्दी वापस, तो आप लोग जो भी है इस पे देखो, उनको पकड़ो, कुछ करो। उन्होंने कहा मैडम ये तो कई चोरियाँ हो रही हैं, सीसीटीवी फुटेज भी हैं आपके पास लेकिन क्लियर नहीं है, आप भी देखो। चलो करेंगे कुछ, लेकिन मेरे कुछ हुआ नहीं। बस मेरा यही है कि पता, हम चोरी को बचा सकते थे, है ना? हम एक दिन पहले हमें पता चल गया, उन्होंने अटेम्प्ट किया और चोरों ने खुला चैलेंज दिया। आए वो, उन्होंने नहीं हुआ। दूसरे दिन उन्होंने बिल्कुल डरे नहीं है कि वायर काटी है, जुड़ गई। उन्होंने देखा वो वायर जो मेरे बाहर वाले कैमरे की कटी थी, हमने उसको जोड़ लिया था, चारों कैमरे फंक्शनल कर दिए थे। मैम आप खुद एक इंस्पेक्टर हैं, आप सैटिस्फाई नहीं हो पा रहे, आप खुद भी गए, आपके रिलेटिव भी गए, 2 से 3 बार बोल के भी आए, वो यहाँ पर आए, रिपोर्ट बनाकर चले गए और वापस ये कहते हैं या तो हम गवर्नर साहब की वजह से बिज़ी थे या कोई और काम की वजह से। मतलब पूरी ज़िंदगी की पूंजी होती है, इंसान 4 पैसे अपने बच्चों के लिए जोड़ता, कल के भविष्य के लिए काम आएँगे, तो ये इतना फॉर ग्रांटेड कैसे ले सकते हैं? इंडिपेंडेंट हूँ, हस्बैंड भी नहीं है और मैं खुद ही कमा रही हूँ, उनकी डेथ हो चुकी है। मेरा ये यहाँ से तो इतना जो भी कमाया है इंसान का, तो 2 रुपए का बहुत होता है। मेरा ट्रांसफार्मर ले गए, वाईफ़ाई ले गए, रूटर ले गए, एलसीडी ले गए, सब कुछ ले गए इसमें। हाँ, गोल्ड नहीं था, वो मैंने लॉकर में रख दिया था, थैंक गॉड कि उस बच गया। और स्कूटी भी यहाँ थी, वो जस्ट 1 दिन पहले ही स्कूटी भी नीड पड़ गई बहन को, तो वो ले गई, नहीं तो वो मेरी स्कूटी भी जानी थी। मैं अपनी तरफ से तो अलर्ट हो गई और जहाँ मैंने अलर्ट करना था जिनको, उनको भी किया। लेकिन मैं ये चोरी बच सकती थी और बंदे भी पकड़े जा सकते थे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। हेल्पलेसनेस मेरी भी, मुझे लग रहा है मैं बॉर्डर ये फोर्सेस में रह के मैं कुछ नहीं कर रही, आम लोगों के साथ क्या हो रहा है। अभी कुछ उम्मीद बची है कि क्या पता रिकवरी हो आप पाए? लोगों के थ्रू ही है जी, मैं मीडिया से इसलिए अप्रोच कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ इसको वायरल करिए। ये लड़के जो फुटेज मैं आपको दूँगी जो उस दिन की है, अगर ये पकड़े जाते हैं, आप लोगों के बिहाफ़ पे हैं। मैं पुलिस से भी ये विनती करती हूँ, प्लीज़ आप लोग हेल्प करिए। हम लोग फ़ौज में हैं, घरों से दूर रह रहे हैं, आपके भरोसे हम नौकरी कर पा रहे हैं बाहर। आप लोग यहाँ आप लोग इतना तो मदद करो कि हमारे पीछे से प्रॉपर्टी सिक्योर रहे। प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है। और अगर मेरा नहीं हो रहा तो नाम लोगों के साथ क्या होता होगा। मैं याद करूंगा डीआईजी सुनील गुप्ता जी को, जैसे उन्होंने कार्यभार संभाला था, उन्हें आते ही गांधीनगर में पुलिस स्टेशन में जो है एक मीटिंग रखी थी अहम, जहां पर सभी अधिकारी को बुलाया था और ये कहा था कि पब्लिक परेशान नहीं होनी चाहिए, उनका कोई भी मुद्दा हो जल्द से जल्द सॉल्व होना चाहिए। यहाँ पर तो ये हो गया कि चोर आए फिल्मी अंदाज में और उनको न्योता दे के गए, देखो जो हम चोरी करने वाले हैं, और उसकी जानकारी पुलिस को दी भी गई। लेकिन पुलिस इतनी लाइटली कैसे ले सकती है जब एक अटेम्प्ट वो कर चुके थे,
फॉर ग्रांटेड कैसे ले सकती है पुलिस? जहां पुलिस अच्छा काम करती है हम उनकी बहादुरी की भी मिसाल देते हैं, लेकिन जहां पर ये लूप होल हो, ये खुद मैम जो है वो इंस्पेक्टर अपने घर से बाहर है, अपने फ़ोन पे कैमरे वो सब कुछ देख रहे हैं वहाँ पर। एक ध्यान वहाँ नौकरी का और दूसरा ध्यान यहाँ पर, और ऊपर से एजिटेशन चल रही है। ये कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे, और उसके बावजूद भी जब चोरी हो गई और चोरी होने के बाद जो है जब वो घर पहुँचते हैं और ये तमाम चीज़ें देखिए आप सामने, ताला टूटा है, सब कुछ टूटा है, और सीसीटीवी फुटेज भी आप जो है वो हमारे चैनल के माध्यम से लगातार देख रहे होंगे। और अभी भी आप देखिए परेशानी तो है, लेकिन सैल्यूट है इनकी हिम्मत को। देखो, एक तो परिवार को संभाल रहे हैं, एक तरफ नौकरी पंजाब में कर रहे हैं, वहाँ से यहाँ आना, यहाँ से वापस जाना। अगर आपको पहली बार ही अगर आपने एक्शन लिया होता तो शायद ये चोरी नहीं होती। ये हौसले चोरों के बुलंद हो रहे हैं, आगे पीछे भी होती हैं, उनकी कितनी रिकवरी हो पाई कितनी नहीं है तो आप लोग जाने, लेकिन ये मामला तो आपके सामने का है, जहां पर पहले सीसीटीवी फुटेज की कैमरेज की बात करें, उनकी तारें काटेगी और उसके बाद पूरी रेकी करने के बाद इतने हौसले उनके बुलंद हो गए कि वो यहाँ पर चोरी भी करते हैं। और किस तरीके से अगर एक इंस्पेक्टर के घर में उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो आम जनता किसको सुनाएगी, किसको बोलेगी, किससे इंसाफ की गुहार करेगी? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी आने वाले 20 तारीख को, जानते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या फिर तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें, इस समय उसकी तैयारियां कर रही हैं, लेकिन ये काम भी ज़रूरी है जनाब। ये भी ज़रूरी है क्योंकि हमारी सुरक्षा का वादा आप लोग करते हैं और आप लोग कहते हैं कि घर पे कैमरेस लगाइए, कुछ योगदान हाँ हमारे लिए भी होगा, कहीं ना कहीं हमारी भी हेल्प होगी। कैमरे होने के बावजूद भी इस तरह की चीज़ें होना। अच्छा मैम, एक चीज़ पूछना भूल गया मैं आपसे, क्या जिस तरह फोरेंसिक की टीम आती है, क्या वो कोई टीम आई, कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह कुछ लेके गई? नहीं भैया, कल सारा दिन हमने वेट किया, टीम कोई नहीं आई। पुलिस वाले भी वो बार बार कॉल कर रहे थे हम कि आप आ जाइए एक बारी, ताकि मैं बैठने लायक तो हूँ, क्योंकि बेड पे सारा सामान, पूरा कमरा अस्त व्यस्त पड़े थे। वो 2 कमरे तो खाली, पर जहाँ मेन मेरा बेडरूम है वो तो उन्होंने बुरे हालत कर रखी थी उसकी। फिर नहीं कोई आया, फिर शाम को जब मैंने थोड़ा जाके बताया, फिर उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया, 2 बंदे भेजे थे, लेकिन उन्होंने यही बोला तो शायद आप लोगों ने टच कर लिया होगा, अब तो कुछ ज़्यादा हो नहीं सकता। अच्छा, मतलब आपने टच कर लिया होगा, अब फिंगरप्रिंट्स निकालना मुश्किल हो जाएंगे। हाँ, 5:30 से लेके शाम के 7:30-8 बजे तक हम लोगों ने सिर्फ वेट ही किया। अंदाज़न कितना नुकसान हुआ है? मेरा अंदाज़न कोई 60,000 के आसपास गया होगा। देखिए, आप ये रोक सकते थे और ये कहीं ना कहीं आपको मानना होगा। अब इंसान इंसाफ की गुहार किससे लगाता है? जाहिर सी बात है, हम कंप्लेन करवाएंगे, आप ही को करवाएंगे। अब ये आगे आपका मामला है, आपका काम है, आगे पीछे की चोरियां भी आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, हो सकता है चोर सेम हो, ये तमाम चीज़ें आप पे हैं, लेकिन ये चोरी होने से बच सकती थी। इमेजिन कीजिए क्या मेंटल हरासमेंट से गुजरे होंगे, एक तरफ अपने घर पे नहीं और दूसरा अपने घर पे ही ध्यान, फ़ोन पे भी देख रहे हैं। एक बार आके अपनी इन्होंने जो एक ज़िम्मेवारी बनती है आम नागरिक की, वो भी पूरी की। आपको बताया कि ऐसा हुआ है, कल को ऐसा हो सकता है, लेकिन शायद आपने फॉर ग्रांटेड लिया, जो कि नहीं लेना चाहिए था। उम्मीद करते हैं कि पुलिस जो है, जो पहले कमियां उनकी तरफ से रहेगी अब ना हो, और इन चोरों को जो है वो तलाशे और उनसे रिकवरी करें। फुटेज में है, दिख रहे हैं। फुटेज में दिख रहे हैं 2 लड़के। तो अब हम लोग नहीं पहचान पाए, पर ये लोग शायद पहचान लें। मैं आपको दे दूंगी फुटेज। ठीक है, मैं आपसे फुटेज लेता हूँ। तो खैर, ये राजपुरा का मामला है, लेन नंबर 22 का। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के केसेस और आगे ना देखने को मिले, और अब फुटेज के ज़रिए हम भी वो फुटेज अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, आप वो देखिए। और उम्मीद करते हैं जल्द पुलिस जो है इन चोरों को पकड़े और जो है इनके साथ इंसाफ हो। उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें पहले कमियाँ रहेगी अब वो जो है वो ना हो पाए। आप देखते चैनल वन, राहुल खत्री, नमस्कार।